Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So students, today we are in the last lecture of the Geography 6 chapter 4, that is rocks. Our today's student learning outcomes are to describe metamorphic rock and their types, and also to list the important characteristic of metamorphic rock. So first of all, the third type of rock, that is metamorphic rock. So metamorphic rock कौन सी rock है? Metamorphic rocks form deep within the earth when heat and pressure are applied to either igneous rocks or sedimentary rocks. This heat and pressure basically cooks the rocks, changing their structure substantially. So the rocks are partially melted and the chemicals within them are rearranged. The resultant rock is very different from the original rock. So basically आपके पास suppose करें this is a rock और ये subsurface में this is at the surface of the earth. अब ये चली गई subsurface of the earth में, क्योंकि इसके ऊपर और रॉक्स डिपॉजिट हो रहे थे. अब दिस इज नाउ द सरफेस. ये सरफेस नहीं है, ये अर्थ का सरफेस है, ये इतना डीप चला गया है. तो जितना आप नीचे की तरफ जाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. पर किलोमीटर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अब चूंकि ये रॉक यहां पर पड़ा है, तो इसके ऊपर जो ऊपर मजीद रॉक है, तो इनका ओवरबर्डन प्रेशर भी होता है. सो नीचे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गए, तो ये रॉक जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इससे एक नया रॉक बनता है जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, जिसकी केमिकली भी इसको चेंज जो है, इसके एलिमेंट्स रीअरेंज हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये पार्शली मेल्ट भी हो जाता है. सो ये रॉक इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, जो भी हो, जब ये नीचे चला जाता है सब सरफेस में, तो चूंकि इसके पास टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो इससे एक नया रॉक बन जाता है. बाज़ औक़ात ये पार्शली मेल्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात इसकी केमिकली चेंजेस इसमें आ जाती हैं. सो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर एंड हीट मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. अब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है तो रॉक की शक्ल चेंज हो जाती है. सो आल्सो द कंपोजिशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम इट टेक्स टू फॉर्म. और इसी तरीके से टाइम भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो रॉक उसी तरीके से उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती रहती है. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट टेक मच टाइम टू फॉर्म विल बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन फ्रॉम दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट टेक लेस टाइम. आवर वेरी कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक इज मार्बल. जो मार्बल आप घरों में यूज कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट, क्या मैं आपको कॉमन रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक है. अब मेटामॉर्फिक रॉक जो मैंने आपको अभी बताई, दैट इज मार्बल. तो मार्बल क्या होता है? लाइमस्टोन से बनता है. अब लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है. जब ये लाइमस्टोन सब सरफेस में जाता है और इसके टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है इस पे, तो इससे मार्बल बनता है. अब इसकी केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट वही होती है, लेकिन
इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और आपको नजर आता है कि मार्बल एक बड़े बड़े स्लैब्स की शक्ल में, आप घरों में भी लोगों ने लगाए होते हैं, ये बड़े बड़े स्लैब्स नजर आते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल उसी की तरह है जब हम मिट्टी को लेते हैं और उसको ईंटों की बट्टे में रखते हैं तो इससे हार्ड सख्त ईंट बनती है। इसी तरीके से लाइमस्टोन जो ही नीचे टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इससे सख्त किस्म के जो स्लैब बनते हैं उसको हम कहते हैं मार्बल। नाउ बेस्ड ऑन द लेवल एंड नेचर ऑफ द मेटामॉर्फिक एक्टिविटी, मेटामॉर्फिक रॉक्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और इससे जो रॉक बनते हैं उसको कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जब आपके पास रॉक सब सरफेस में चला गया, दिस इज द सरफेस, तो यहां पर रीजनल जो इस स्पेसिफिक रॉक का टेम्परेचर होता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो ये जो रॉक है इस पे इक्वल अमाउंट का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इससे जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक। सो बुक की तरफ आते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, when various layers of rock accumulate over a large area, the underlying rocks get under extreme pressure, जो नीचे आ जाते हैं, इसके ऊपर और रॉक्स होते हैं, ये इसके एक्सट्रीम प्रेशर में आ जाते हैं। दिस प्रेशर जनरेट्स हीट और इसी तरीके से इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, प्रेशर और हीट इसकी चेंजेस हो जाती हैं और कंपोजिशन इसकी इफेक्ट होती है जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। सो एज अ रिजल्ट न्यू रॉक्स आर फॉर्म बीनीथ द सरफेस लेयर्स एंड दिस काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म बिकॉज इट अफेक्ट्स अ वेरी लार्ज एरिया। सो ये रॉक जितने भी बड़े एरिया में मौजूद होगा, अगर ये रॉक इस तरह गया है सब सरफेस में तो ये पूरा जो रॉक है इस पे इसके टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो माइका, नाइस एंड क्वार्ट्ज जो हैं ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। क्वार्ट्ज चूंकि मिनरल है, इसका जो मेटामॉर्फिक रॉक होगा उसको हम क्वार्ट्जाइट कहते हैं, जो सैंडस्टोन से बनता है। जो क्वार्ट्ज सैंडस्टोन होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, जब उसकी टेम्परेचर और प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्वार्ट्जाइट बनता है। द नेक्स्ट वन इज कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कंटेक्ट चूंकि एक स्पेसिफिक हीटेड बॉडी के कंटेक्ट की वजह से बनता है, जिसकी इसको इसलिए कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। आप इस इमेज को गौर से देखें। दिस इज अ मैग्मा चैम्बर। यहां पर आपको ये नजर आ रहा है, ये लावा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये लावा यहां पर आता है तो इस रॉक्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम इग्नियस रॉक कहेंगे। कौन सा इग्नियस रॉक? क्योंकि सरफेस पे आया तो ये एक्सट्रूसिव होगा, क्योंकि अब लावा की सोलिडिफिकेशन की वजह से बना है। लेकिन जब ये लावा चैम्बर नीचे सब सरफेस में होता है तो इस सब सरफेस के इर्द गिर्द जो रॉक्स मौजूद होते हैं, जो ये रॉक आपके पास नजर आ रहा है, जो ये रॉक्स आपके पास हैं, इस पे इसका इफेक्ट होता है। क्योंकि इन रॉक्स में ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है जो हीटेड, तो इसका टेम्परेचर जो इसके करीब रॉक्स होते हैं और इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है। चूंकि ऊपर इसके और रॉक्स हैं तो प्रेशर बाय डिफॉल्ट इसका हाई है, और चूंकि यहाँ पर मैग्मा चैम्बर करीब है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ऑलरेडी जो रॉक्स हैं उसमें जो चेंजेस होती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, और जो नए रॉक बनते हैं उसको कहते हैं कंटेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो एक हीटेड बॉडी, एक गर्म बॉडी, एक हार्ड बॉडी जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, उसकी वजह से थी। सो इसको कंटेक्ट मेटामॉर्फिक, और इसी वजह से ये जो यहाँ पर करीब करीब इसके रॉक हैं इस मैग्मा चैम्बर के, इसमें भी मेटामॉर्फिज्म होती है। सो बुक की तरफ आते हैं। कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म इज अ फिनोमेना which occurs when a very hot rock comes in contact with another rock. So extreme temperature changes the chemical properties of the underlying rocks and new metamorphic rocks are formed, जो मैंने आपको यहाँ पर इस इमेज के थ्रू बताया।
These rocks are formed usually when there is a lava eruption. So lava is basically liquefied rock with extreme temperature. So when lava comes in contact with the underlying rocks, it changes their properties. तो जब भी igneous rock बनता है और लावा फ्लो ऊपर की तरफ एक वोल्केनो की तरफ जाता है, तो इसके इर्द गिर्द जो रॉक्स होते हैं उसमें कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होती है। टेम्परेचर और प्रेशर इर्द गिर्द रॉक्स का इंक्रीज हो जाता है और उससे जो रॉक बनते हैं वो कंटेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक हैं। जिस तरह प्यूमिस यहां पर आपको दिखाया गया है, दिस इज अ कंटेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। The first one is they can be very large as well as very small in size. मेटामॉर्फिक रॉक आपके पास लार्ज भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। लार्ज मेजॉरिटी रीजनल मेटामॉर्फिज्म में बनते हैं और स्मॉल मेजॉरिटी कंटेक्ट मेटामॉर्फिज्म में बनते हैं। They can be called the mother of all rocks because all the rocks are once metamorphic rock when they are in magma shape. So basically जब सारे रॉक्स मैग्मा शेप में थे, सो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक की शक्ल भी इख्तियार कर गए थे। द थर्ड वन इज वेरियस प्रीशियस स्टोन्स आर फॉर्म थ्रू मेटामॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल डायमंड इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम कोल। जो प्रीशियस स्टोन्स है वो भी मेटामॉर्फिज्म के थ्रू हमारे पास बनते हैं। द फोर्थ वन इज प्लेटोज इन वेरियस वोल्केनिक रीजन्स आर अफेक्टेड बाय मेटामॉर्फिज्म। तो जितने भी प्लेटोज हमारे पास मौजूद हैं माउंटेन्स के साथ एसोसिएटेड फीचर, वो भी ज़्यादातर वोल्केनिक रीजन्स जो अफेक्टेड हैं वो मेटामॉर्फिज्म की वजह से हैं। हियर इज द होमवर्क फ्रॉम योर बुक। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। द एमसीक्यू नंबर 6, 7 and 9. Taj Mahal is made up of marble. The effect of acid rain will erode, turn black, enhance its shine, look bigger. This is your choice of action कि आपने कौन सा चॉइस इसमें एक्चुअल जो आंसर है आपने मार्क करना है। मार्बल क्या है? सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री एंड इग्नियस बोथ है। मेटामॉर्फिक है या इग्नियस है? मैंने अभी आपको बताया, ये मैं कर देता हूं। दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक और ये बना किससे है? लाइमस्टोन से बना है जो एक सेडिमेंट्री रॉक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाई कैन नॉट द ह्यूमन्स टर्न इनटू रॉक्स आफ्टर दे डाई। ह्यूमन क्यों रॉक्स में चेंज नहीं होती? बिकॉज ह्यूमन डिकम्पोज, बिकॉज ऑफ प्रेयर ऑफ द डेड। We are not made of rocks. Human body is not big enough. This is very easy. Then you have to answer the brief questions. The first one is Himalayas are formed by which type of rock? You have to answer. आपने सर्च करना है कि हिमालयास किस टाइप ऑफ रॉक से बने हैं। ब्रिक इज व्हाट टाइप ऑफ अ रॉक? मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था जब मैं मार्बल डिस्कस कर रहा था। इफ देयर इज अ माउंटेन ऑफ मार्बल, व्हाट वुड हैपन टू इट इन 1000 years? क्या उसको हुआ होगा 1000 years में? विच रॉक कैन नॉट मेटामॉर्फोज? कौन सा पत्थर मेटामॉर्फोज नहीं हो सकता? एंड नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। देन यू हैव टू आंसर द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक। विच टाइप ऑफ रॉक्स seems more appealing to you and why? Established by stating characteristic in comparison. कौन सा रॉक आपको अपील करता है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह क्या है? यू हैव टू एस्टेब्लिश उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसको कंपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।